हे किड्स, क्या कर रहे हो? तो किड्स क्या करेंगे हम आज करेंगे हम थर्ड क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 7 और जिसका नाम है समय समय की बात। तो हमने यह पहली क्लास में किया था और जितना रहता है वो हम आज करेंगे। और जो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने बच्चों कहाँ तक किया था? हमने किया था यहाँ तक, है ना। ये कैलेंडर है ना, कैलेंडर। चलो 2020 का कैलेंडर देखते हैं। देखो ये रहा 2020 का कैलेंडर, दिख रहा है ना आप सभी को। तो क्या करना है आपको? चलो 2020 का कैलेंडर देखते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो बच्चों कितने होते हैं? 12। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन देखो कौन से में होते हैं। तो ये देखो 1, 2, 1, 2, 3, 4। तो क्या हुआ? 4 हो गए क्या? दोबारा से देख लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर लिखना आपको 4। उन महीनों की सूची बनाओ। यहाँ पर तो 12, यहाँ पर 4। आगे है सूची बनाना है, तो आपको लिखना है कौन कौन से मंथ हैं वो। तो आपको फर्स्ट लिखना है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आपको ये चारों नाम यहाँ पर लिखने हैं। उन महीनों की सूची बनाओ जिसके 31 दिन होते हैं। तो आपको 31 दिन वाले देखने हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी 1, मार्च 2, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5 और अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। तो आपको ये नाम सारे यहाँ पर लिखने हैं। 7 आ जाएगा, है ना। एक साल फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? इस साल फरवरी के महीने में तो आपने देखा था, उसमें 29 दिन थे। जिसमें 29 दिन होते हैं तो उसको लीप वर्ष भी कहा जाता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जुलाई में कितने सप्ताह हैं? तो जुलाई में 4 सप्ताह हैं, है ना। कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए? आप जिस महीने में आए हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। 26 जनवरी, 14 नवंबर और 31 दिसंबर। 14 नवंबर क्या था? यहाँ आपको ये ऐसे यहाँ पर घेरा बनाना है, जैसे आप सर्कल ले सकते हैं। और यहाँ पर 31 और 26 जनवरी। तो 26 जनवरी कहाँ पर है? 26 जनवरी ये रहा। ओके, नहीं सॉरी, ये रहा 26 जनवरी। 26 जनवरी आप ऐसे घेरा बनाना है। ओके। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? 2 साल पहले कौन सा साल था? 2020 से 2 साल पहले 2018, है ना। नंबर 1, कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? 2020 में तो आप 3 में हो, तो 2019 में। कौन सा साल अगला साल होगा? 2021। कौन सा साल 3 साल बाद आएगा? 2023, है ना। तो आगे देखते हैं कौन सा त्यौहार पहले आता है। साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। यह पता लगाने के लिए कि 2020 में ये त्यौहार किस दिन पड़ेंगे। ज़रा 2020 का कैलेंडर देखो। तो आपको क्या देखना है? यहाँ पर दिन देखने हैं कि 14 नवंबर को क्या दिन है, पोंगल 15 जनवरी को क्या दिन है, रक्षाबंधन 3 अक्टूबर का है। तो आपको वो यहाँ पर, जैसे मैं आपको 14 नवंबर और 15 जनवरी। 14 नवंबर को क्या दिन था? 14 नवंबर को जैसे ये रहा 14 नवंबर शनिवार था, है ना। और 15 जनवरी को जैसे ये रहा बुधवार था, है ना।
तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें यहाँ ऐसे देखना है और आपको यहाँ पर लिखना है शनिवार, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर दिन लिखना है शनिवार, है ना, बुधवार, जो भी दिन आएगा वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है, जनवरी, तो आप जनवरी के मंथ में देखो कौन सा त्यौहार आता है। जनवरी में है 15 जनवरी पोंगल, सबसे पहले आएगा पोंगल, है ना। उसके बाद फरवरी, फरवरी में आएगा गुरु रविदास, फरवरी में कोई और तो नहीं है। मार्च देखो, मार्च में कोई नहीं है। अप्रैल को आप 3 नंबर पर बिहू लिख सकते हैं। मई में कोई नहीं है, जून में भी कोई नहीं है, और जुलाई में भी कोई नहीं है। अगस्त में ओणम है ना, अगस्त का लिख सकते हैं। और अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 30 अक्टूबर को मिलाद उन नबी। आप पहले 2 अक्टूबर वाला लिखना, फिर 30 अक्टूबर वाला। उसके बाद नवंबर में 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती। उसके बाद दिसंबर में क्रिसमस। तो आपको ये यहाँ पर ऐसे लिखने हैं। कौन सा त्यौहार साल के शुरू में आता है? साल के शुरू में जनवरी में पोंगल आता है। और कौन सा त्यौहार साल के अंत में आता है? क्रिसमस। ओके, कैलेंडर का जादू, यह रहा फरवरी 2019 का कैलेंडर। चलो कैलेंडर पर एक चकोर बनाते हैं और कुछ जादू देखते हैं। फरवरी 2019 का ये कैलेंडर है और ये क्या बनाया गया? चकोर। कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है? बीच में कौन सी है? 13, है ना। 3 संख्याओं को एक रेखा बनाकर मिलाओ। ये देखो मिला रखा है ऐसे, है ना। ऐसी होनी चाहिए कि यह बीच की संख्या से होते हुए गुजरे। इस तरह की कितनी रेखाएं खींच सकते हो? इस तरह से हम खींच सकते हैं जिसमें ये आए 1 2 3 4 खींच सकते हैं, है ना। इन सभी रेखाओं पर पड़ने वाली 3 संख्याओं को जोड़ो। ये देखो आपको ये काउंट करनी है ना। ये जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 21 और 5 26 और 39, 20 और 6 26 और 39, 13 और 7 20 और 2 39, 20 और 19 39, 13 और ये 39, है ना। तो आप ये यहाँ पर भी 39 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। अब 2020 के कैलेंडर को देखो। अभी जो महीना चल रहा है उसे भी कैलेंडर में देखो और ऐसा ही एक चकोर अपनी कॉपी में बनाओ। क्या यह जादू फिर से काम कर सकता है? तो आपको क्या करना है, 2020 का कैलेंडर देखना है और जो महीना अब चल रहा है, अब कौन सा चल रहा है? अब चल रहा है अगस्त, और उसके ऐसे ही चकोर बनाना है और उसको चकोर बनाकर आपको ऐसे ही जैसे संख्या दी गई है ऐसे ही लिखना है। तो आपको देखना है कि यह जादू सही है। क्या यह जादू 10 गुना 10 संख्याओं वाले एक चार्ट पर भी काम करेगा? एक बार फिर से संख्याओं के खेल वाले अध्याय को देखो, फिर इसकी जांच करो। तो आपको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। कुछ और जादू देखते हैं हम। ओके, जैसे मार्च 2020 का कैलेंडर है, ये दिया गया है 3 10 7 24 30 को अंडरलाइन किया गया है। मैं इस खाने की 500 संख्याओं को एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। कैसे? ओह, इसमें तो कुछ समय लगेगा। कुल 85 हुए, इतनी जल्दी? लेकिन तुमने कैसे किया? आसान है, बस बीच वाली संख्या को 5 से गुना कर दिया। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना बच्चों। देखो, क्या यही जादू उन दूसरी संख्याओं के लिए भी काम करता है जिनमें 5 संख्याएं हैं? अगर 5 संख्याओं से गुजरती एक तिरछी रेखा खींचे और उन संख्याओं को जोड़े तो क्या होगा? यह जादू दिखाकर अपने परिवार के लोगों और दोस्तों को भी चौंका दो। क्या तुम्हें इस कैलेंडर में जादू के कुछ और पैटर्न दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 80 आएगा। अगर हम 16 को 5 से गुना करेंगे तो भी हमारा 80 आएगा। ये आप कर सकते हैं, है ना। चलो बच्चों, ये हो गया हमारा। बाकी करते हैं हम कल 3rd पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो हम अगले पीरियड में, अगली क्लास में करेंगे।
तो अब चलते हैं और इसको रिवाइज ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी कर देना। अगर अच्छी हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। तो अब चलते हैं। ओके बाय बच्चों।